किरण चाहे सूरज की हो या कि फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। नमस्कार। मेरे साथ हैं तरुण सिंह। तरुण सिंह एजुकेशन टू ऑल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, धन्यवाद सर। स्वागत है आपका। तरुण सिंह ने 2022 में सीयूईटी एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई किया इन्होंने। सीयूईटी एग्ज़ाम को एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तरुण सिंह आज डीयू से बीएससी कर रहे हैं। जी सर। हम तरुण सिंह से जानना चाहेंगे कि सीयूईटी एग्ज़ाम की तैयारी इन्होंने किस तरह से की थी, क्या सिलेबस रहता है, फॉर्म कब और कैसे भरा जाता है, पेपर कितने और कैसे होते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, ये सारी बातें सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में हम तरुण सिंह से जानना चाहेंगे। तरुण सिंह, पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, हर बच्चे का सपना होता है कि वह डीयू से ग्रेजुएशन करे, बीएससी डीयू से करे। आपका जब डीयू में एडमिशन हुआ, जी सर। डीयू में आपका एडमिशन हो गया, आपने सीयूईटी एग्जाम क्वालिफाई किया हाँ जी। और डीयू में एडमिशन भी हो गया आपका, जी। तो कैसा लगा आपको? सर एक तो सबका सपना तो होता ही है कि डीयू में एडमिशन हो जाए, मेरा भी था। मतलब था क्या सर, डीयू बीएचयू जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं सबका सपना होता है कि एडमिशन हो जाए। जी। तो सर सबको अच्छा लगा, घर पे भी सब खुश थे कि चलो लड़के का एडमिशन हो गया, डीयू में हो गया। जी। बस सर सब कुछ है सर। यानी आपकी मेहनत रंग लाई जी और सर। बहुत खुशी हुई जी सर। परिवार में, आपको, सभी को। हाँ जी सर। बहुत सुंदर। तरुण सिंह, सीयूईटी का फॉर्म कब और कैसे भरा जाता है, क्या प्रोसेस रहता है इसका? सर सीयूईटी का फॉर्म सर फरवरी और मार्च में आता है और ये ऑनलाइन फिल होता है। उसमें हमारी बस डिटेल्स डलती हैं और मेन तो ये है कि जैसे ये आएगा मार्च में फॉर्म आता है और 12th जो अपेयरिंग होते हैं वो नहीं भर पाते, उनके लिए एक ऑप्शन और देता है सीयूईटी, उसमें आप अभी अपनी डिटेल डाल दो और उसके बाद आप अपना 12th का वो अपलोड कर सकते हो, मार्कशीट। यानी फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है और जी सर। फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में जैसे अभी की बात करें तो शायद 30 मार्च तक डेट है अभी। डेट है, लास्ट डेट जी है सर। इसके फॉर्म भरने की। जी सर, अभी भी भर सकते हैं बच्चे। और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 12th का दे रहे हैं वो भी भर सकते हैं। जिन्होंने बाद में 12th ऑलरेडी कर लिया वो तो भरते ही हैं। जी जी। जो अपियर हो रहे हैं 12th बोर्ड में दे रहे हैं वो भी भर सकते हैं। जी सर। और वो अपना 12th का रिजल्ट आने के बाद अपना जो डिटेल बाद में है अपलोड कर सकते हैं। वो अपलोड कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है फॉर्म। जी सर। जी, बहुत सुंदर। सीयूईटी का जो सिलेबस है वह क्या रहता है? सिलेबस सर मेन तो बेस होता है 12th पे। 12th में जैसे मैं साइंस स्ट्रीम का हूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो मेन 12th का होता है वो बेसिक होता है, मतलब बेस 12th का ही होता है। जी। और जो सीयूईटी है सर थोड़ा सा लेवल तो हाई होता है, पर जेई जो होता है उससे हल्का होता है और 12th से थोड़ा हार्ड होता है। जी। बस ये होता है सर। और एमसीक्यू टाइप होते हैं क्वेश्चंस। यानी कोई बच्चा 12th तो सभी ने किया हुआ है। जी सर। जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 12th का उन्होंने भी 12th का सिलेबस पढ़ा है, या जो ऑलरेडी 12th बोर्ड दे चुके हैं, कर चुके हैं 12th, उन्हें भी 12th का सिलेबस पढ़ा है। जी तो थोड़ा सा एमसीक्यू की दृष्टि से थोड़ा सा रिवीजन कर लें। हाँ जी सर, तो मतलब क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं सर। जी बिल्कुल। आगे मैं जानना चाहूँगा तरुण सिंह आपसे, जैसे कोई बच्चा सीयूईटी एग्जाम के जरिए डीयू में एडमिशन चाहता है और बीएससी करना चाहता है, तो एडमिशन के लिए पेपर कितने और कौन कौन से होते हैं सीयूईटी एग्जाम? सर अगर साइंस स्ट्रीम का बच्चा है और उसे डीयू में एडमिशन लेना है तो उसे एक इंग्लिश का पेपर लैंग्वेज के लिए तो इंग्लिश या हिंदी दो लैंग्वेज होती हैं। और एक जो मेन डोमेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स 3 पेपर मैंडेटरी होते हैं डोमेन सब्जेक्ट के। यानी वो तो आपके 12th वाले हो गए। हाँ जी। जो सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट 12th में रहे हैं वही फिल करने हैं। जी जी सर, वही फिल करना होता है। जैसे मान चलो किसी के पास मैथ की जगह पर बायो है तो वो बायो लेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ऑप्शन है, पे इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो। अच्छा, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लेना होता है। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तरुण सिंह, मैं जानना चाहूँगा आपसे, पेपर किस तरह होता है, प्रश्न कैसे होते हैं? एक तो सर सीबीटी टाइप होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये हमें सेंटर पे जो हमें अलॉट होगा उस पे जाना होता है, वहीं पे हमें अपना सिस्टम मिलेगा, उसमें जाके बैठना होता है, हमें नाम और रोल नंबर डालना होता है, आपका पेपर आ जाएगा। जी। और बस सर यही होता है। यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी होता है सर। और क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होते हैं सारे क्वेश्चन। और लेवल थोड़ा सा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है? लेवल सर 12th से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अच्छा। मतलब 12th के बेसिक्स होते हैं, मतलब थोड़ा सा डीप होगा। जी। थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कहता बहुत डिफिकल्ट होगा, वहाँ पर थोड़ा सा डीप होता है।
अच्छा, जो पेपर होते हैं, जैसे 3 तो आपके मेन सब्जेक्ट हो गए, जी सर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो भी 12th वाले पेपर हाँ हैं जी, मेन, हाँ जी। 3 तो वो हो गए, और जी। हिंदी या इंग्लिश में तो कोई एक एक लैंग्वेज हो गई, मैंडेटरी होती है तो ये लैंग्वेज 4 पेपर। देने होते हैं। डीयू से बीएससी करने के लिए 4 पेपर कंपलसरी। जी सर। जैसे मान चलो बाई चांस कोई बच्चा जैसे डीयू में नहीं आ पाता है, तो बीएचयू में एडमिशन चाहता है, तो तो उसको उसको सर जनरल टेस्ट का एक पेपर होता है, वो भी फिल करना होगा। यानी अदर मतलब हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग डिमांड होती है। जी जैसे डीयू के लिए मैंडेटरी थे एक इंग्लिश, मतलब एक लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी जो भी, और डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जैसे मेरे पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थे, अगर किसी पे बायो है तो बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री, जी। ये होता है सर। यानी कोई जैसे मान चलो डीयू में नहीं मिल पाता एडमिशन सीयूटी एग्जाम के जरिए, तो जी। बीएचयू में एडमिशन लेना होगा तो उसे जनरल टेस्ट भी फिल करना होगा। जनरल टेस्ट मैं तो कहता हूँ सब बच्चे जनरल टेस्ट फिल करें। जी उससे क्या होगा, अगर हम पे डीयू में नहीं होता एडमिशन, बीएचयू में हो जाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो मतलब ऑप्शंस और खुल जाएंगे हम पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी 3 जो मेन सब्जेक्ट हो गए आपके, और एक लैंग्वेज हो गई, एक जनरल टेस्ट टेस्ट हो गया, ये यानी तो 5 पेपर हो गए। मिनिमम 5 पेपर तो बढ़ने चाहिए हाँ, हर बिल्कुल बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल। आगे मैं जानना चाहूँगा आपसे तरुण सिंह, पेपर कितने अंक का होता है और क्या समय रहता है, टाइमिंग क्या रहती है? पेपर सर अलग अलग पेपर, अलग अलग टाइमिंग और अलग अलग मार्क्स का है। जैसे जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट हैं वो 45 मिनट का पेपर होता है। 45 मिनट में 40 क्वेश्चंस होते जी। हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। 45 क्वेश्चन होते हैं, 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। जी और ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों सेम होते हैं। Same। जनरल टेस्ट जो होता है वो 75 मिनट का होता है और 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये 300 नंबर का होता है जनरल टेस्ट का। जी। और एक इंग्लिश का पेपर होता है, वो सेम होता है डोमेन की तरह ही। इंग्लिश 45 मिनट का होता है और 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। मार्क्स का कितने का होता है पेपर इंग्लिश वाला? इंग्लिश वाला 200 मार्क्स का होता है, डोमेन वाले यानी भी लैंग्वेज के आपके 200 के होते हैं, और डोमेन भी हमारे 200 के होते हैं। जो हमारा जनरल टेस्ट होता है वो होता है 300 मार्क्स का। जी। यानी 3 जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका 200 200 200 यानी 600 हो गया, जी सर। और 200 आपका लैंग्वेज, जी सर। और 300 का आपका जनरल जनरल टेस्ट होता इस तरह से। है, इस तरह से होता तो यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? है। एक क्वेश्चन सर 1 मार्क्स का है। जैसे हमें अटेम्प्ट करना है ना 40 क्वेश्चंस, जी। नहीं एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। हाँ। 5 नंबर का एक क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का यस होगा। सर। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है कुछ या? हाँ सर, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 नंबर की। ओहो। तो अगर आप मतलब ने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर एक गया। नंबर रहेगा। यानी जहाँ पर थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंट हो तभी वही अटेम्प्ट वही अटेम्प्ट करें, नहीं तो थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसे स्किप कर दें, छोड़ दें। स्किप करते हैं, क्योंकि सर 5 क्वेश्चन तो हम पे होती हैं स्किप करने के लिए। जी। और 2 एक और मिल जाए तो वो वही ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जी जी जी। नेगेटिव मार्किंग रहती है तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ही, हाँ जी सर, 0.25 नंबर की नेगेटिव जी मार्किंग। सावधानी रखनी है, हाँ जी। हर क्वेश्चन को नहीं करना है। नहीं सर, हर हाँ, क्वेश्चन जिसको पता हो कि हाँ जो clearly कंफर्म हो है, वो जी। कर लो, नहीं तो नहीं। या लगभग 70-80% भी हो कि ये सही हो सकता है तो उसे तो कर attempt देना। कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तरुण सिंह, जैसे मान चलो जितने भी बच्चे 12th एग्जाम दे रहे हैं अभी बोर्ड का, या 12th बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, जी। वही बच्चे सीयूटी एग्जाम देते हैं बीएससी में एडमिशन के लिए? जो सर दे चुके हैं वे भी मतलब दे सकते हैं, और जो अभी अपेयरिंग है वो भी दे सकते हैं, कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं जी, होता। नहीं मेरा प्रश्न ये है, मैं जानना ही चाहता हूँ कि जैसे बच्चों को इस तरह का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने की, ऑनलाइन एग्जाम देने की तो प्रैक्टिस होती नहीं है, सब नहीं, लगभग पहली बार ही देते हैं। आपने पहली बार दिया कोई होगा सर इस इतना तरह? डिफिकल्ट नहीं होता, मतलब हम जाएंगे वो हमें अलॉट कर देते हैं कंप्यूटर, उस पर जाके बस हमें नेम और अपना रोल नंबर फिल करना होता है, फिर टेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पे जो टीचर होता है वो हेल्प करता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें तो बताता है कि ऐसे कर लो। ऐसा नहीं है कि हम इस तरह का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं तो कुछ डरने वाली बात नहीं? नहीं नहीं सर, कोई डरने वाली बात नहीं। तो आसानी से हो जाता है, हाँ जी, आराम से हो जाता है। और इतना चीज़ें तो लगभग सबको आता ही है। जी सर, नहीं कोई डरने की बात नहीं होती, वो टीचर जो होता है वहाँ पे हेल्पिंग होता है, जी और आराम से बता देता है कि ऐसे कर लो बेटा। जी। और हम आजकल मोबाइल में भी तो बहुत सारे इस तरह के ऑनलाइन कुछ वगैरह करते रहते हैं। हाँ जी सर। जी। अच्छा आगे मैं जानना चाहूँगा आपसे तरुण सिंह, सीयूईटी क्लियर करने के बाद क्या करना होता है? यानी आपने जैसे मान चलो किसी बच्चे ने सीयूईटी एग्जाम दिया, उसने क्लियर कर लिया, तो फिर आगे की क्या प्रक्रिया है, क्या कहानी है एडमिशन के लिए? जब सर सीयूईटी क्लियर हो जाता है हमारा, तो उसके बाद हमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग फॉर्म फिल करने होते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक CSAS पोर्टल के नाम से ओपन होते जी। हैं, हमें वो भरना पड़ता है। BHU का BHU के नाम से ओपन होता है। हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग ऑप्शन, मतलब अलग अलग होते हैं पोर्टल्स, वो ओपन होते हैं। अच्छा। हर यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म भरना होगा हमें।
यानी उस यूनिवर्सिटी की साइट पर, वेबसाइट वेबसाइट पे पर जा जाकर, करके जी सर, एडमिशन वाले पोर्टल में वहाँ पर लॉगिन रजिस्टर करना होता है हमें। जी जैसे डीयू का सीएसएस पोर्टल के नाम से है, बीएचयू का बीएचयू ऑनलाइन के नाम से। जी डीयू में जब हम जाते हैं, हम पहले लॉगिन करेंगे, वो हमारी इसका सीयूईटी का आईडी पासवर्ड मांगेगा, उसमें हम लॉगिन कर देंगे, हमारे मार्क्स ऑटोमेटिक उनसे अटैच हो जाते हैं। जी उसके बेस पे फिर हमें अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस फिल करनी होती हैं, और बस फिर वो एलोकेशन सिस्टम इस मतलब थोड़े टाइम बाद कॉलेज अलॉट होने स्टार्ट हो जाते हैं हमें। जी बस। यानी हम वही यूनिवर्सिटी पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा जो सकते हमने हैं, जो हमने सीयूईटी में हमने फिल कर रखे फिल किए हैं। थे। हाँ सर, वही कि हम इन यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन चाहते हैं, जी सर। तो वो पहले से ही सीयूटी एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसी में चॉइस दी जाती है। हाँ जी, चॉइस दी जाती है सर, वही ओके। यूनिवर्सिटीज बोल सकते हैं। ओके ओके ओके। ऐसे नहीं कि जैसे सीयूईटी आपने सीयूईटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं भरी और आप बाद में अपेयर करना चाहते हो जी जी तो आप नहीं कर पाओगे। जी जी। वो आपको, अगर आपने पहले भरी है तो आप अपेयर कर पाओगे। और फिर उसमें जैसे मान चलो किसी बच्चे ने फर्स्ट चॉइस डीयू भरा, हाँ जी, और उसके सीयूटी जो टेस्ट हुआ उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं, हाँ जी, तो उसको डीयू मिल जाएगा। हाँ जी, ड्यू मिल जाएगा सर। यानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो मेन जो चीज़ है वो सीयूटी एग्जाम पे मार्क्स ही हैं। हाँ जी सर, सीयूईटी के मार्क्स जो हैं वो जी मेन है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के आधार पर वो हाँ मेरिट जी, बनती है। और हाँ जी, हाँ जी। यूनिवर्सिटी इससे पहले 12th के बेस पर मेरिट बनती थी, अब सीयूईटी के मार्क्स के बेस जी पर मेरिट बनती है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अच्छा, आगे मैं जानना चाहूँगा तरुण सिंह आपसे, आपने सीयूईटी की तैयारी किस प्रकार की थी, क्या पढ़ा था? सर क्योंकि हमारे जो, मैं अभी 2022 बैच का हूँ, तो हमारे में था 2 टर्म एग्जाम हुए थे, फर्स्ट टर्म और हाँ, सेकंड राइट, टर्म। राइट। तो फर्स्ट टर्म में हमारा एमसीक्यू था, तो वो सब एमसीक्यू कवर हो गए थे मेरे। बिल्कुल, सीयूईटी में भी जी, एमसीक्यू होना था। जी और सेकंड टर्म के सर मैं ऑनलाइन कोचिंग करी थी, जी एक ऐप है सर, उससे कोचिंग करी थी, तो वहाँ से प्रिपेयर हो गए थे सर। जी। कौन सा है पर? वो एडा 247 से मैं तैयारी करी थी। एड्डा 247 247। उससे तैयारी करी जी थी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और टर्म 1 में तो सर सब हमारा पूरा एमसीक्यू MCQ था आपके तो वो टाइम सब में, अपने बिल्कुल, उससे बिल्कुल। तैयार हो गया था हमारा। जी। और फिर बच्चे मान चलो जो 12th बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ हाँ है, जी। या जो ऑलरेडी, जैसे मैं मेरी जानकारी में कुछ बच्चे जो आपके बैच के हैं वो जी, जी। फिर से तैयारी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी, तो उनको सिलेबस तो पूरा पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा जी। एमसीक्यू की दृष्टि से थोड़ा सा डीपली एक बार रिवाइज करना है। मैक्सिमम एमसीक्यू तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके। अच्छा। अगर एमसीक्यू तैयार करने ऐसा होता है सर, मैक्सिमम एमसीक्यू मिल जाते हैं उसमें से जो हमने पढ़े हुए होते हैं, जी। तो मैक्सिमम तो जितने एमसीक्यू अटेम्प्ट कर आराम से सीयूटी एग्जाम को क्वालिफाई हो किया जा जाएगा। सकता है। यस सर। लैंग्वेज भी वही 12th का लेवल की लैंग्वेज रहती होगी? लैंग्वेज में सर ग्रामर रहता है, जी उसमें ग्रामर हमें तैयार करनी पड़ेगी, मॉडल्स, वर्ब्स और ये टेंस रहते हैं, मतलब हाई लेवल क्वेश्चन जो रहते हैं वो थोड़े हाई लेवल रहते हैं। यानी जो लैंग्वेज के जो मार्क्स हैं वो केवल पास मार्किंग चाहिए उसमें? हाँ सर, वो 30 नहीं सर, बीएससी के लिए हमें 30% मतलब क्वालिफाई करने के लिए जब भी हम एप्लीकेबल होंगे, जो हमारे इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज होगी 30% मार्क्स जरूरी है। मैंडेटरी है। अच्छा, जो जनरल जो टेस्ट होता है उसमें क्या जी। क्या होता है? उसमें सर रीजनिंग होगी, रीजनिंग मतलब मैथ्स टाइप, उसमें रीजनिंग होगी और जीके होगी, हमारी जनरल अफेयर होगी। जी। जीके भी 2 तरह की होती है, एक होती है डेली करंट अफेयर, एक होती है हिस्ट्रिकल जीके, जिसमें हमारी हिस्ट्री के यानी बारे में पूछा जाएगा, फंडामेंटल फंडामेंटल जीके। जीके। ये 3 तरह के होंगे सर। तो उसके लिए जीके के लिए क्या सर पढ़ना जीके चाहिए? के लिए एक तो न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, उसमें बहुत मिलता है। जी। और जो सर हमारी जो मेन जो जीके है, मतलब जैसे मतलब हिस्ट्री जो हमारी है वो हमें सर बुक से पढ़नी पड़ेगी, या कहीं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, या फिर कोचिंग लगानी पड़ेगी जी, उसके लिए बिल्कुल, सर। बिल्कुल। वो सर, यानी कोई जनरल नॉलेज वाली कोई जीके की कर- किताब पढ़े, हाँ जी सर, उससे और भी सर। कोई मैगजीन पढ़ें, जी, जी, न्यूज़पेपर सर। पढ़ें, जी सर, तो वहाँ से जीके की तैयारी हो अच्छे जाएगी, से हो सकती हो है। सकती है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तरुण सिंह, मैं जानना चाहूँगा, पढ़ लिख कर अभी आप बीएससी कर रहे हैं डीयू से, जी सर। तो आगे के लिए क्या प्लान है आपका? पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहते हैं? सर मैं दिल्ली पुलिस में जाना चाहता हूँ, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, मतलब एसएससी सीजीएल की तैयारी करूँगा सर मैं। जी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों? सर इंटरेस्ट है उस साइड, इनकम टैक्स वाली साइड, मतलब सिविल सर्विस साइड मेरा इंटरेस्ट है, पहले से ही इंटरेस्ट है। अच्छा लगता है, मतलब आपने सोच रखा है पहले से हाँ कि जी मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही नहीं जाना है। इंस्पेक्टर बनना है। जी सर। बहुत सुंदर, आप निश्चित रूप से इंस्पेक्टर बनेंगे, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। आपकी जो मेहनत है वो एक दिन जरूर सफल होगी धन्यवाद और सर। आपका सपना साकार होगा, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप एक दिन जरूर इंस्पेक्टर बने। धन्यवाद सर। अच्छा तरुण सिंह, मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो भाई बहन सीयूईटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं
या फ्यूचर में देंगे, जी सर। उनको कुछ कहना चाहोगे? कोई सफलता का मंत्र, कोई टिप्स देना चाहोगे? हाँ सर, मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर सके तो बेस्ट होगा। मैक्सिमम मतलब जो भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिले वही अटेम्प्ट करो, और चेक जरूर करते रहना आंसर सही है नहीं है। 2-3 जगह, अब जैसे मार्केट में आप देख सकते हो एक 1000 एमसीक्यू की बुक आती है, 1000 और 10000, वो वाली बुक ले लो। उसमें हर तरह का, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड होंगे और अलग अलग क्वेश्चन हो गए, 1000 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, वो मैक्सिमम अटेम्प्ट करो। मतलब 12th का तो आपने एक बार पढ़ ही रखा है, उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर करना, उससे क्या होगा, बहुत हेल्प मिलती है। जैसे जो आप सीबीटी टेस्ट दोगे उसमें आपको ऐसा लगता है सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे मैक्सिमम। तो बस सर यही कहना चाहता हूँ। जी। अच्छा, जैसे तरुण सिंह, डीयू से कोई बीएससी करना चाहता है तो उसके लिए तो 5 पेपर, जैसे मान चलो 3 मेन सब्जेक्ट हो गए, जी एक सर। लैंग्वेज हो गई कोई भी, हिंदी इंग्लिश, हाँ और जी, एक हाँ जी। जनरल टेस्ट टेस्ट हो पेपर। गया। हाँ जी। इसके आधार पर मान चलो बाई चांस उसके डीयू में नहीं मिल पाता है, यदि वो 5 पेपर देता है, जनरल टेस्ट भी देता है, जी तो सर। डीयू के अलावा वो दूसरी यूनिवर्सिटी में में भी ट्राई कर सकता है। यस सर। इसलिए ये BHU में 5 भी तो मैंडेटरी है, आपको हाँ, बढ़ने ही देने बढ़ने चाहिए, उससे आपके बेनिफिट होगा, आपके जो ऑप्शन है वो और खुल जाएंगे। जी। आप BHU भी एक गवर्नमेंट है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आप इनमें भी ट्राई कर सकते जी हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण सिंह। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से जो आपका सीयूईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जो आपका एक्सपीरियंस रहा, हमारे जो भी भाई बहन हैं जो इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या फ्यूचर में देंगे, उनके लिए उपयोगी साबित होगा, काम आएगा। तो एक बार पुनः आपका धन्यवाद सर। हार्दिक आभार, धन्यवाद। और आप सभी को सफल जीवन की मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी पॉजिटिव, ऑल इज वेल। जय हिंद। जय हिंद।